शिल्पा नाम की एक लड़की अपने ही भाई अमित तिवारी से प्यार करती थी। दोनों करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे, मतलब अवैध संबंध में रहे। इसी बीच शिल्पा अमित पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। उसका भाई पूछा कि मेरे से शादी करेगी तो लोग क्या कहेंगे। बोली, आप मेरे साथ जब 1 साल तक सेक्स किए तो लोगों को क्या कहा। हालांकि उसे इसके अंजाम का जरा भी अंदाज नहीं था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को एक सूटकेस में मिली लाश से दिल्ली में सनसनी फैल गई थी। इस लाश के खबर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंची। वहां लाश को बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। किसी को भी वहां उस सूटकेस को रखते हुए नहीं देखा था, ना अगल बगल कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए तुरंत कदम उठाते हुए एक स्पेशल टीम गठित किया, जिसने एक दिन में इस मर्डर केस को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में जो खुलासा किया वह और भी चौंकाने वाला था। पूर्वी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि शुरुआत में हमारे पास कोई सुराग नहीं था, केवल जला हुआ सूटकेस और एक लाश थी। हालांकि डीएसपी ने उस इलाके के सारे सीसीटीवी के फुटेज खंगालना शुरू किया। डीएसपी ने बताया कि सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इस घटना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। पुलिस ने पाया कि यह घटना 25 जनवरी को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच घटित हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध गाड़ियों की पहचान की गई, जिनमें एक हुंडई वर्ना कार था जो शक पे गहरा गया। यह कार उस इलाके में उस लाश को मिलने से कुछ ही घंटे पहले उस रास्ते से गुजरी थी। पुलिस ने फिर को रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैक पर किया तो वह लोनी के रहने वाले एक शख्स का पाया गया। पुलिस तुरंत उस शख्स के पास पहुंचा तो पता चला कि उसने यह कार अमित तिवारी नाम के व्यक्ति के साथ बेच रखा था। अमित तिवारी गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अमित की तलाश शुरू कर दी है और उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। शुरू में अमित ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने ही शिल्पा पांडे की हत्या की है। बताने में बताया कि शिल्पा पांडे हमारे रिश्ते में बहन लगती है और ज़बरदस्ती बोल रही थी कि मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं अपने माँ को बता दूंगा। अमित कैब ड्राइवर है और गाजियाबाद में रहता है। वहीं उसके दोस्त अनुज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुज नाम का जो उसका दोस्त था वो बिल्डिंग मैकेनिक का काम करता था और गाजियाबाद में वो रहता था। पूछताछ में अमित ने उस लाश की पहचान अपनी 22 वर्षीय ममेरी बहन यानी मामा की बहन की शिल्पा पांडे के रूप में की। अमित ने बताया कि वह शिल्पा के साथ 1 साल से संबंध में थे, रिलेशन में थे। शिल्पा उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अमित रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था कि जो हो गया से हो गया और हम लोग शादी नहीं कर सकते। इसी कारण शनिवार रात को अमित ने नशे में शिल्पा से बहुत ज़बरदस्ती सेक्स किया और गुस्से में आकर अमित ने शिल्पा के गला घोंटकर हत्या कर दिया। उसने लाश को सूटकेस में पैक किया और अपने दोस्त अनुज को बुलाकर मदद मांगी। पुलिस के मुताबिक अमित का प्लान 100 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में ठिकाने लगाने को कहा था, लेकिन 2 चेक पॉइंट पार करने के बाद उसने 100 को नज़दीक में ही फेंकने का फैसला किया। अमित एक पेट्रोल पंप से 160 रुपये का डीजल खरीदा और इसके बाद दोनों ने 100 को गाजीपुर के सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया उस डीजल से। हालांकि पुलिस ने अमित को ग्रेटर नोएडा में जाकर गिरफ्तार कर लिया है और जांच में पता चला कि शिल्पा के माता पिता गुजरात के सूरत में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। इस जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लव स्टोरी हमारे देश में पर डे हो रही है।
कभी चाचा को चाची के साथ, कभी भतीजा को चाची के साथ, कभी सास को दामाद के साथ, तो कभी ससुर को बहू के साथ। ऐसे ऐसे क्राइम स्टोरी हमारे देश में डेली हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, अपने ही बहन को गला रेत कर हत्या करना और अपने बहन के साथ रेप करना कहाँ तक जायज़ है? कृपया आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।